प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, जिन्हें सामान्य रूप से जायसी जी कहा जाता है। तो बता दें कि जायसी जी भक्तकालीन निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के अग्रणी तथा प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने मुसलमान होकर भी हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहायता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी के द्वारा पूर्ण हुई है। जायसी की जन्म के संबंध में अनेक मत हैं। उनकी रचनाओं से जो महत्व उभर कर सामने आते हैं, उसके अनुसार जायसी का जन्म 1442 ईस्वी के लगभग रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान में हुआ था। वह स्वयं कहते हैं, जायस नगर मोर स्थानु, जिससे प्रतीत होता है कि जायसी जी का जन्म जायस नगर में हुआ था। जायस के निवासी होने के कारण ही ये जायसी कहलाए। मलिक जायसी का वंश परंपरा से प्राप्त उपाधि थी और इनका नाम केवल मोहम्मद था। इस प्रकार इनका प्रचलित नाम मलिक मोहम्मद जायसी बना। बलिदान में ही जायसी के माता पिता का कराया कि बाल काल में ही जायसी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा का कोई उचित प्रबंध न हो सका। एक 7 वर्ष की आयु में ही चेचक से इनका एक कान और एक आंख नष्ट हो गई थी। यह कल और कुरूप थे ही। एक बार बादशाह शेरशाह ने देखकर हंसने लगे। तब जायसी ने कहा, मोह का हसश की को हारसी। इस पर बादशाह बहुत लज्जित हुए, जैसे एक गृहस्थ के रूप में भी रहे हैं। इनका विवाह भी हुआ था तथा पुत्र भी थे, परंतु पुत्री की और सामाजिक मृत्यु से उनके हृदय में वैराग्य का जन्म हुआ। बाद में जायसी अमेठी में रहने लगे थे और वहीं सन 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि जायसी के आशीर्वाद से जब वह अमेठी नरेश के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, तब से उनकी अमेठी के राजवंश में बड़ा सम्मान था। प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिन में अमेठी से कुछ दूर मंगरा नामक के वन में साधना किया करते थे। वहां किसी के द्वारा शेर की आवाज की धोखे में इन्हें गोली मार देने से इनका देहांत हो गया था। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा आदि जायसी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें पद्मावत सर्वोच्च कृष्ण है और यही जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ का प्रारंभ 1520 ईस्वी में हुआ था और समाप्ति 1540 ईस्वी में। जायसी ने पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का अत्यंत रोचक और मार्मिक वर्णन किया है। एक और इतिहास और कल्पना के सुंदर संयोग से यह एक उत्कृष्ट प्रेम गाथा है, तो दूसरी ओर इसकी आध्यात्मिक प्रेम की भी अत्यंत भाव में व्यंजना है। अखरावट में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर
दर्शन एवं सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों में कही गई है। इसमें ईश्वर, सृष्टि आदि से संबंधित वर्णन है। आखिरी कलाम में मृत्यु के बाद प्राणी की दशा का वर्णन है। चित्रलेखा में चंद्रपुर की राजकुमारी चित्रलेखा तथा कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कुमार के प्रेम की गाथा भी वर्णित है। जायसी की विरह वर्णन अत्यंत विषाद एवं मर्म स्मृति है। फर्स्ट ऋतु वर्णन और 12 मासा जय श्री कृष्ण योग एवं विरह वर्णन के अत्यंत मार्मिक स्थल हैं। जायसी रहस्यवादी कवि हैं और उनके राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी विशेषता उसकी प्रेम मूलक भावना है। उन्होंने ईश्वर की और जीव के पारस्परिक प्रेम की व्यंजना दाम्पत्य भाव से की है। रत्न सेन जीव तथा पद्मावती परमात्मा है। यह सूफी पद्धति है। पद्मावत में पुरुष रतन सेन प्रियतम पद्मावती की खोज में निकला। जायसी ने इस प्रेम की अनुभूति की व्यंजना रूपक के आवरण में की है। इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण भी किया है, जिसकी प्रधानता कबीर में दिखाई देती है। जायसी ने संपूर्ण प्रकृति में पद्मावती के संद्रहरी को देखा है तथा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को उसे परम सुंदर की प्राप्ति के लिए आतुर और प्रयत्नशील दिखाया है। यह प्रकृति का रहस्यवाद कहलाता है। जायसी की भांति कबीर में हमें भावनात्मक प्रकृति मूलक रहस्यवाद देखने को नहीं मिलता है। जायसी का भाव पक्ष बहुत ही समृद्ध है, परंतु इनका कला पक्ष और भी अधिक श्रेष्ठ है। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, अलंकार, छंद आदि का महत्व है। इनकी भाषा अवधि है, उसमें बोलचाल की लोक भाषा का उत्कृष्ट व्यंजन का रूप देखा जा सकता है। लोकोक्तियों में प्रयोगों से उनके प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अलंकारों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक है। केवल चमत्कारपूर्ण कथन की भी प्रवृत्ति जायसी में नहीं है। मौसम नवी शैली में लिखी पद्मावत के प्रबंध का उचित साष्टव विद्वान है। दोहा और चौपाई की अवधि भाषा शास्त्रियों के लिए स्वर्ग है, जहां उनकी रुचि की अपरिमित सामग्री सुरक्षित है। मैथिली के लिए जो स्थान विद्यापति का है, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है, वही महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। जायसी जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रयी मार्ग के प्रमुख कवि हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।